नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज हम बात करेंगे लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। दोस्तों, अधिकतर लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारे भाग में लव मैरिज है कि नहीं या अरेंज मैरिज होगी। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे उस चिन्हों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं मैं आपको कि अगर इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से हृदय रेखा टूटी हुई है तो बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लव मैरिज हो। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखते जाना आपको, यहाँ पर आप देखते हैं हृदय रेखा इस प्रकार से शनि पर्वत के नीचे आकर रुकती है तो भी आपकी लव मैरिज नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चिन्ह और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ आप देखते हैं हृदय रेखा इस प्रकार से है और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से अगर राहु रेखाएं निकलती हैं मंगल रेखा से, तब भी आपकी लव मैरिज नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। राहु रेखा जो होती है आपके जीवन में उस समय बाधा उत्पन्न करेगी। वहीं हम बात करें, यहाँ पर आप देखते हैं कि शनि पर्वत का स्थान दबा हुआ है, काफ़ी गहरे में है। यहाँ यूँ कहें हम नकारात्मक चिन्ह बने हुए हैं या इस प्रकार से ज़्यादा, तो दोस्तों लव मैरिज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर लव मैरिज किसकी होती है किसकी नहीं, ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें अंत तक, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर फिर कोई प्रश्न रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखेंगे लव मैरिज के बारे में। ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज होती है दोस्तों, ठीक है। ये हृदय रेखा कहीं से टूटी नहीं हो, साफ स्पष्ट इस प्रकार से बनी हो, तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच तक आ रही हो, ठीक है, तो यह लव मैरिज का इशारा करती है। ऐसे व्यक्ति का हृदय काफ़ी अच्छा होता है, प्रेम भावना ऐसे व्यक्ति की होती है काफ़ी, और पार्टनर को काफ़ी खुश रखने में ऐसे व्यक्ति समर्थ होते हैं, उनकी केयर करना जानते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस पे, यहाँ पर तर्जनी उंगली के नीचे का जो स्थान होता है गुरु पर्वत कहते हैं इसको, और कुछ लोग इसको बृहस्पति पर्वत भी कहा जाता है दोस्तों, जिससे आप भ्रमित ना हो। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह बनता है लेकिन साफ स्पष्ट होना चाहिए, कहीं से कटा ना हो, तो ये भी लव मैरिज की ओर चिन्ह संकेत करता है, ठीक है। अब आपको देखना है, जैसे ये भाग रेखा जा रही है, यहाँ से आकर इसमें भाग रेखा में एक रेखा मिलती चंद्र पर्वत से आके, तो यह भी लव मैरिज का संकेत करता है। और आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा साफ होनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से हो, और आप देखेंगे यह भाग रेखा और जीवन रेखा इस प्रकार से है, तो लव मैरिज के साथ साथ यहाँ पर बनने के योग है। यहाँ पर इस प्रकार से अगर सूर्य रेखा है और इस प्रकार से आप देखते हैं नीचे की तरफ त्रिभुज बन रहा है, या एक शाखा निकली और त्रिभुज का आकार बना रही है हृदय रेखा से दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति की भी लव मैरिज के चिन्ह की ओर संकेत करते हैं दोस्तों। कई बार लोगों के मन में प्रश्न यह आता है, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से विवाह रेखा होती है, वहाँ से छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, तो उनका प्रश्न रह जाता है कि हमारे भाग में लव मैरिज है कि नहीं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि नीचे विवाह रेखा के हो तो लव मैरिज ही हो। बता दूं मैं आपको, उसके लिए इन चिन्हों का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम कह सकते हैं कि आपके हाथ में लव मैरिज है। ऊपर आप देखेंगे विवाह रेखा भी बनी है, अगर या नीचे आप देखते हैं रेखा भी है और ऊपर विवाह रेखा बनी है, इनमें से आप देखते हैं यहाँ पर आप कहें यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है गुरु पर्वत पे, या यूं कहें हम यहाँ पर इस प्रकार से चंद्र पर्वत से रेखा जो भाग्य से मिल रही है वह बनी है, या ऊपर सुपर्वत पे त्रिभुज का आकार बनना दोस्तों, तो 110% लव मैरिज होगी। कोई आपकी लव मैरिज को नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि मैं दावे कर सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज सक्सेसफुल होगी, सफल प्रेम विवाह का योग होता है, और ईश्वरीय शक्ति हमेशा ऐसे प्रेम विवाह में हमेशा कामयाब बनाती है दोस्तों, और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं।